अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ईडीयू गेटवे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करने का आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट वीडियो बनेगी, आप तक पहुंच जाएगी। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आईसीटी एप्लीकेशंस। देखें कि जो आईसीटी की हमने डेफिनेशन देखी, उसके कंसेप्ट्स देखे, ठीक है, अलग अलग कर कर अब हम इसकी ज़रा एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस कौन-कौन सी हैं, इनका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, कहाँ पर है। The ICT applications enable people to communicate with each other in real time all over the world. कि जो आईसीटी है, इसकी अगर हम एप्लीकेशंस देखें, ये क्या काम करती है कि इसकी मदद से जो लोग हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हों, ठीक है? दिन का वो कोई भी हिस्सा हो, डे का, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वाया फ़ोन करें, ठीक है? वाया स्काइप करें, वाया चैट करें, वाया ईमेल करें, यानी कि किसी भी तरह की जो कम्युनिकेशन है, वो आईसीटी की एप्लीकेशंस की मदद से है। अगर हम अब उनमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं एप्लीकेशंस के अंदर। नंबर 1 कंप्यूटर, नंबर 2 इंटरनेट और नंबर 3 हमारे पास है सेल फोन। ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर को देख लेते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ ए मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड मेजर एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी व्हिच हैज़ गेन्ड एन इमेंस इम्पोर्टेंस इन आवर सोसाइटी। देखिए, एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन, जिसमें हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये हमारी डिफरेंट कैलकुलेशंस करती है और उसको जो हम इसको रिक्वेस्ट देते हैं उसको परफॉर्म करने के बाद वो हमें रिजल्ट देती है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। अब एप्लीकेशन में कंप्यूटर के जो पर्सपेक्टिव में जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। आजकल अगर हम देखें कंप्यूटर को तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा है। अब देखें कि बेसिक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हम कंप्यूटर की डेफिनेशन में सबसे पहले बेसिक हम ये चीज़ कहते हैं कि कंप्यूटर की जो बेसिक एग्जाम्पल है वो क्या है? कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर भी वो क्या है? कंप्यूटर है। क्यों बोलते हैं? उसकी क्या रीज़न है? वो यही है कि जब हमने कंप्यूटर बनाया था, उसकी बेसिक जो नीड थी वो क्या थी? वो कैलकुलेशन थी, मल्टीप्लिकेशन थी, एडिशन थी, सब्ट्रैक्शन थी, ठीक है? मगर अब इसमें अब आप देखें कि जितना भी हमारा जो भी चीज़ है, जितना भी हमारा ऑफिस वर्क था, जो कि हम कागज़ों पर लिखते थे, एप्लीकेशंस हैं, टाइपिंग करते थे टाइपराइटर की मदद से, वो सब कुछ जो हम बिज़नेस करते थे, लोगों के पास जाते थे, तो अब क्या है, एड्स देते थे हम अखबार में एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हर तरह का अब काम क्या है हमारे पास कंप्यूटर पर बैठकर होता है। हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पर बैठकर उसी की मदद से उसके एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर कर हम उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। अब आप देखें कि जो कंप्यूटर है वो इस वक्त जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी जनरेशन है, उसकी बेसिक नीड बन चुका है। ये 2-3 साल आप देखें जो हमारे कोरोना में गुजरे हैं, तो हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन थी, तो जिससे हमें इसकी बेसिक नीड, इसकी अहमियत का अंदाजा हो गया। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है इस चीज के अंदर। वो लगा हुआ है बहुत अरसे से ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, मगर हम कब आए? हम अभी इन्हीं 2 सालों में कोरोना में
हमने इसके ऊपर ये चीजें स्टार्ट की हैं। It's easily observed that the people are highly involved. अब जिस तरह से ऑनलाइन हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन अर्निंग शुरू हुई है, तो हम अब क्या कहें, हाईली जो है हम बहुत सारे लोग जो है वो घर बैठकर इन ऑनलाइन वो अर्न कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स अपलोड करते हैं, अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन बैठकर। ठीक है, यूज देयर माइंड्स इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट्स। टारगेट्स कब पूरा होता है, हम अपना माइंड को हम कब यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल दी मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग ऑनलाइन घर बैठकर अर्न कर रहे हैं, उन्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बैठकर आप देखें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहां पर आप अपने प्रोफाइल बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट लेते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, घर बैठकर आप काम करते हैं, उनको ऑनलाइन सेंड करते हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है। अब आपका टारगेट क्या है, आप दिन में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 दिन में आपने कितना टारगेट, किस टारगेट को कितना अचीव करना है वो आप सेट करते हैं। ऑनलाइन वीडियो गेम्स आप देखें कि लोग खेलते हैं, बहुत सारी वीडियो गेम्स आ चुकी हैं ऑनलाइन। सॉल्व एनी एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लें, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का भी क्वेश्चन हो जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, गूगल पर जाएं, आप सर्च आउट करें, यूट्यूब में जाएं, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको सर्च आउट करें, आपको लाखों वीडियोस मिल जाती हैं उसके सोल्यूशन में। तो ये किसकी मदद से हुआ, ये आईसीटी की मदद से हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेकंड जो है वो इंटरनेट है। द इंटरनेट हैज बिकम बेसिक नीड फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी, फॉलोइंग आर फ्यू कॉमन एडवांटेजेस। अब आप देखें कि इंटरनेट हमारे पास हमें जरूरत क्यों पेश आई, फॉर कम्युनिकेशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जॉब्स, अब जो वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन ही जाते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो पेपर में अपना ऐड नहीं देती, वो क्या करती हैं, अपनी वेबसाइट पर, पोर्टल पर, जो उनका कैरियर पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, उसमें उसकी अनाउंसमेंट कर देती हैं। इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग की मैंने बात की, तमाम का तमाम काम क्या है, इंटरनेट की मदद से है। ठीक है, अब इंटरनेट अब हमारी बेसिक नीड बन चुका है। इंटरनेट बेसिकली है क्या, जो स्मॉल छोटे छोटे नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन है। इंटरनेट के बगैर हम ना ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं, ना ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह ऑनलाइन सेल परचेज आप देखें, alibaba.com सबसे मशहूर प्लेटफॉर्म है, ये अमेजोन, AWS, ठीक है ना, ये ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग होती है, वेबसाइट हैं, प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब सबसे बड़ा है, इसी तरह नेटफ्लिक्स उससे बड़ा है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंट्स आप देखें कि जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, अगर हमने लाइसेंस चाहिए तब भी हमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी हमें मिल जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट चाहिए किसी से भी रिलेटेड, वो हमें ऑनलाइन हम उसको डाउनलोड करते हैं वाया इंटरनेट। इसी तरह डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, ठीक है, और हमें क्या करना है, कोई टॉपिक सर्च करना है, कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमारे पास गूगल का, याहू का और इसी तरह डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का सर्च इंजन है गूगल का, तो वो हमें क्या, गूगल क्रोम का है, तो ये हमें सर्च इंजन्स मिल जाते हैं।
मैंने अभी बात की कि पीपल आप हम आपस में कम्युनिकेट किसके जरिए से करते हैं, ईमेल के जरिए से कर सकते हैं, स्काइप है, सोशल नेटवर्किंग की डिफरेंट साइट्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये डिफरेंट क्या है, प्लेटफॉर्म्स हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट को, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें सामने आते हैं। ठीक है। अब देखें कि एक आजकल हम पहले क्या करते थे कि ऑनलाइन हम गेम खेलते थे इंडिविजुअली। अब हमारे पास कंसेप्ट आ गया है कि हम मल्टीपल प्लेयर्स जो डिफरेंट सिटीज में बैठे हों, वो अपने आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ऐसा फीचर आ गया गेम्स के अंदर। प्लेयर डिसाइड हो जाते हैं, आपस में गेम्स खेलते हैं, म्यूजिक सुनना, वीडियोस देखना, ऑनलाइन मूवीज देखना, ऑनलाइन एजुकेशन है जैसे कोर्सेरा है, ईडीएक्स है। ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब बन गए हैं। इसी तरह आइल्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर। थर्ड हमारे पास क्या चीज आ गई आईसीटी के एप्लीकेशन में, सेल फोन। अब देखेंगे जब 90s के अंदर जब सेल फोन आया तो हमारे पास एक ही फीचर था, सॉरी दो फीचर थे। एक कॉलिंग का था और दूसरा हमारे पास मैसेजिंग का था। कॉल भी उस टाइम कॉस्टली होती थी और मैसेज करने के भी पैसे लगते थे। आजकल क्या है हमारे पास, मैसेजेस देखे हैं कि आप हमारे पास थाउजेंड ऑफ मैसेजेस आ जाते हैं चंद रुपीस में। और मिनट्स देखें वो भी चंद रुपीस में हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मिनट्स होते हैं एक ही नेटवर्क पर। डिफरेंट नेटवर्क्स के मिनट्स भी हमें मिल जाते हैं अदर नेटवर्क्स पर। ठीक है। अब उसमें अगर हम सेल फोन को देखें तो उसमें हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए जो फैसिलिटीज दी गई हैं वो क्या है, कॉलिंग की फैसिलिटी है, कॉन्टैक्ट हम सेव कर लेते हैं, मैसेजिंग की फैसिलिटी है। ठीक है। जब से हमारे पास इंटरनेट की बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई, जैसे पहले हमारे पास इंटरनेट की जो स्पीड थी वो केबीज में होती थी, अब हमारे पास एमबीज में है। 4 MB, 8 MB, 12 MB, 10 MB, 16 MB, 20 MB। उसी के साथ साथ हमारे पास फैसिलिटीज भी बढ़ गई, मैसेजिंग की स्पेस लिमिट्स बढ़ गई, म्यूजिक हम फोन पर सुनते हैं, यूट्यूब का आ गया, फेसबुक का, ट्विटर का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम, तमाम की तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन के, वो हमारे पास सेल फोन पर मौजूद हैं। हम वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं सेल फोन पर बैठकर। नहीं तो आप देखेंगे जो पुराने नोकिया का आप देख लें, उसके ऊपर सबसे मशहूर गेम कौन सी ये थी, 3310 में, नोकिया 3310 में, स्नेक की। ठीक है। और अब आप देखें कि आपके पास और बहुत सारी गेम्स आ गई हैं। इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मेंटेनिंग फोन बुक एंड मैनी मोर। अब हमारे पास फोन बुक को भी मेंटेन करते हैं और उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो ये क्या आती है, ये हमारे पास आईसीटी की एप्लीकेशन है। उसमें हमारे पास कंप्यूटर आ गया, उसमें हमारे पास इंटरनेट आ गया। कंप्यूटर और इंटरनेट को भी हमने कंबाइन कर कर देखा। और हमारे पास थर्ड कौन सा आ गया, हमारे पास सेल फोन आ गया। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।